वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हो? आई होप यू ऑल आर रियली रियली गुड। तो ये है मेरी बड़ी मम्मी के छोटे वाले बेटे का, यानी कि जो मेरे जेठ जी लगते हैं, उनकी शादी का यहाँ पे रिचुअल हो रहा है। तो चलिए ठीक है, इस ब्लॉग को एंजॉय करते हैं और कमेंट कीजिएगा कि आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा। तो ये बाराती निकलने के एक दिन पहले का वीडियो है। शादी जो है मतलब हो चुकी है उनकी 9 तारीख को, 9th ऑफ जून, एंड ये है 7th ऑफ जून का। यहाँ पे 7 साढ़े 7 बज रहे होंगे। यहाँ पे मटकोर के लिए हम लोग निकल रहे थे। ये जो चुनरी जो ओढ़ी हुई है ना, ये मेरी बड़ी मम्मी है, यानी मेरे हस्बैंड जी की बड़ी मम्मी, मेरी बड़ी मम्मी हुई। ये उनका घर है, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने डेकोरेट कर रखा था। तो इन्हीं के छोटे बेटे, मतलब कि इनका 2 बेटा 1 बेटी है। तो एक बेटा 1 बेटी की ऑलरेडी इनकी शादी हो गई है, और एक जो छोटे वाले बेटे हैं उनकी शादी की ये रस्म हो रही है। वो मतलब रिलेशन में, उम्र में हम लोग से बड़े हैं, तो वो मेरे जेठ जी हुए। तो यहाँ ये कोई रस्म हो रहा है, मतलब जो ढोलक होता है उसमें कुछ रस्म हो रहा है। ये नाम इस रस्म का मुझे नहीं पता, मतलब मेरे मायके साइड में ये रस्म होती नहीं है, शायद नहीं होती है। तो इसलिए मुझे जो है इस रस्म के बारे में कोई आइडिया नहीं है। इसमें टोटल 5 जो है वो लेडी को रस्म करना होता है। तो सबसे पहले बड़ी मम्मी ने रस्म किया, और ये रस्म मैंने भी किया। तो इसमें क्या होता है, मैं जो हूँ कोई और साड़ी पहने गई थी, तो फिर वापस मैंने वहाँ पे साड़ी चेंज किया। हस्बैंड जी को बोला तो वो लेके आ गए साड़ी। वैसा साड़ी पहनना है जो एकदम धुला हुआ हो, जूठा वूठा, उसमें कुछ भी खाए पिए ना हो, तो ये रस्म करता है। इसमें सीधा पल्ला पहनना पड़ता है, मतलब आप देख सकते हैं मैंने सीधा पल्ला पहना है, तो सीधा पल्ला पहनना पड़ता है। तो यहाँ पे पान का जो पत्ता होता है 5, उसको जो है वो इस पे रखते हैं। देन चावल होता है येलो रंग किया हुआ, फिर उसमें 5 मतलब 1 मुट्ठी लेते हैं और 5 बार उसमें पान के पत्ते पे गिराते हैं। देन अपना जो आंचल होता है वो फैलाते हैं। तो ये जो भाई साहब हैं जिन्होंने ढोलक पकड़ा है, तो वो हमारे आंचल पर वो सारे जो पत्ते वत्ते हमने ढोलक के ऊपर रखे थे वो आंचल में गिराते हैं। फिर हम लोग ये रस्म जो वापस से वही चीज़ 5 बार रिपीट करते हैं। तो यही है बड़ी मम्मी की बड़ी वाली बहू, यानी कि हमारे ख़ानदान की ये पहली बहू है, एंड मैं हूँ सेकंड बहू, मतलब शादी के हिसाब से मैं बता रही हूँ। और जिनकी शादी होगी वो 3rd बहू। ऐसे अगर मैं उम्र के हिसाब से बोलूँ, रिश्ते की उम्र के हिसाब से बोलूँ, तो ये बड़ी बहू हुई। एंड जिनकी शादी अभी हो रही है, उनकी जो वाइफ आएगी वो बड़ी बहू, फिर वो हुई, देन मैं छोटी बहू हुई। लेकिन शादी पहले मेरी हो गई है, तो इस हिसाब से मैं अभी 2nd नंबर की बहू हूँ। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि इनके बाद जो है वो मेरी ही बारी थी। एंड ये वाली रस्म मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी। रस्म करना अच्छा लगता है मुझे, न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करने में, सीखने में मुझे अच्छा लगता है। मैं रस्म को काफ़ी बारीकी से देख रही थी कि कैसे कैसे सब कर रही हैं, वैसे वैसे ही मुझे करना है। मैं नहीं चाह रही थी कि मुझसे कोई गलती हो, और ना ही मुझसे कोई गलती हुई। काफ़ी अच्छे से मैंने कर लिया।
जो सेम प्रोसेस है ये 5 बार करना होता है। तो 5 बार, शायद ये मेरा कितना बार था मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ 5 बार मैंने किया था। और काफ़ी अच्छा लगा करके। सभी कोई थे वहाँ पर, आए थे, दूर दूर से लोग आए थे। और शादी में भी हमने बहुत इन्जॉय किया। आपको व्लॉग देखने को मिलेगा। सब कोई बहुत ज़्यादा बेसब्री से इस व्लॉग का वेट कर रहे हैं। तो लेट हो गई, आप लोग समझ सकते हैं कि शादी वादी में तो थोड़ा आदमी बिजी हो ही जाता है, समय नहीं मिलता है एडिट वगैरह करने का। फिर भी मैंने किसी तरह समय निकाल करके मैंने वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया। आप लोग इन्जॉय कीजिएगा। एंड अब मेरा गर्मी छुट्टी भी ख़त्म होने को आया है। पता नहीं ये दिन कैसे निकल गए, मुझे तो अभी तक पता नहीं चला है। छुट्टियाँ आती हैं चली जाती हैं, पता ही नहीं चलता। आने में समय लगाती है लेकिन जाने में तो समय ही नहीं लगाती है, तुरंत चले जाती है छुट्टियाँ। तो अब हम लोग निकल चुके हैं मटकोर करने के लिए। तो यहाँ पे मटकोर में मतलब हमारे साइड, ससुराल साइड, मटकोर में जिनकी शादी है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो मटकोर में नहीं जाते हैं। डीजे बुकिंग के लिए संपर्क करें 810698 बदल गया रे। तो डांस करने के बाद, जम के डांस करने के बाद, यहाँ पर अब मटकोर का रस्म हो रहा है जो कि बड़ी मम्मी कर रही है। एंड बगल में यहाँ पे ढोलक भी बज रहा है। और मैं यहाँ पे रियल साउंड इसलिए नहीं दे सकती हूँ क्योंकि वहाँ पे डीजे बज रहा था, तो बॉलीवुड के सॉन्ग्स बज रहे थे। अगर यहाँ पे दे दूँगी ओरिजिनल साउंड तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, डेट्स वाई। एंड मैंने डांस वीडियो भी स्पीड में कर दिया है जिसकी वजह से कॉपीराइट क्लेम ना आए।
और ओरिजिनल साउंड भी आपको थोड़ा बहुत पता चले, तो इसीलिए इन्जॉय कीजिएगा। एंड यहाँ पे आप इन्जॉय कीजिए वीडियो को। मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा देती हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ बोलना सही नहीं रहेगा। आप फुल्ली जो है वो इन्जॉय कीजिए।